हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लास जो 10th के बच्चे होते हैं उनमें कार्बोनेट्स कंपाउंड के चैप्टर को लेके बहुत डर रहता है। बच्चों को लगता है चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको कोई भी डाउट हो जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो वो कमेंट में बता दें, और तुम्हें कोई डाउट हो मुझे बताना है, मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूँ। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा 4th चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 10 का कार्बोनेट इट्स कंपाउंड। मतलब ज्यादा सी आ रही है। चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक मिनट, ये ठीक चल रहा है। चैप्टर 1 कार्बन, हिंदी में भी यही है, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स फोर्थ तो बोला है मैंने, लिख बन दिया कंपाउंड। बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो, नोट करते रहना साथ के साथ, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड बुक निकाल ली, कॉपी निकाल ली। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। देखो, पहली बात तो ये कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ सकते थे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ सकते, हमने कार्बन को ही क्यों चुना? तो देखो, बात करूं कार्बन की, तो हमारे आसपास चाहे वो लेथोस्फीयर हो या बायोस्फीयर हो या एटमॉस्फेयर हो, हमारी अर्थ जो है कार्बन एकदम इसके हो गई। हाँ, यही चैप्टर है। देखो, हमारी अर्थ है, अर्थ में जितना भी लैंड वाला पार्ट है, जितनी भी जमीन है, उसको हम कहते हैं लेथोस्फीयर। इतना पता है ना? जो एयर है, जो मिक्सचर ऑफ एयर हमारे अराउंड में, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जहाँ पे लेथोस्फीयर एयर एटमॉस्फेयर मिक्स होते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ होती है, ठीक है। सो हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला जो अगर एलिमेंट है तो वो कौन सा है? कार्बन। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना वर्सेटाइल है कि साइंस में ना इसकी अलग सी ब्रांच बना दी गई है। साइंस के अंदर दो तरह की केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है। अगर तुम फर्दर अगर पढ़ो साइंस में, तो एक हमारी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही डिस्कस किया गया है। देखो, हम खाना खाते हैं, खाने में भी कार्बन है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल से मिलता है। हम जो गैस रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट जो गैस लेते हैं वो भी कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो पेट्रोलियम है, जितनी मीथेन मीथेन वो सब किससे बने हैं? कार्बन से। तो मतलब कार्बन एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और सब जगह मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना कार्बन की, तो कार्बन 50th नंबर पे आता है जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंट मिलते हैं। ऑक्सीजन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। इसके अलावा 15वें नंबर पे कार्बन सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। समझ आया कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तुम्हारी बुक में दे रखा कि 0.02% कार्बन है हमारी अर्थ एयर में। मतलब एयर में सबसे एयर में भी कार्बन मिलता है। आया समझ में? अब इतना कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके दो रीजन है। कार्बन के पास ना दो तरह की एबिलिटी होती है। पहली होती है कैटेनेशन, दूसरी होती है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास दो एबिलिटी है। पहली है टेट्रावैलेंसी। वैलेंसी पता नहीं क्या होती है, 9th में पढ़ चुके हो। हाँ, श्रृंखलन कहते हैं इसे, श्रृंखलन। और इसे कहते हैं चतुर टेट्रावैलेंसी। देखना क्या दे रखा वर्ड टेट्रावैलेंसी को, आगे आगे पेज पे। तो देखो, पहले समझो पहले क्या है कार्बन जो है ना, इसकी
इसका एलिमेंट नंबर एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। इसका मतलब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके ऑक्टेंट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 ड्यूप्लेट में, और लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। अब हमने पढ़ा था जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने के क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना। अब कार्बन को अपना लास्ट ऑर्बिट यानी जो ऑक्टेट है उसे पूरा करना है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे फिर बॉन्ड बनाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दोनों ही केस को स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जब बात आती है लूज करने की, है ना, तो देखो अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मैंने 9th में बताया तुम लोगों को कि किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 प्रोटॉन। स्ट्रक्चर बना लेते कार्बन का। ये कार्बन है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे ऑर्बिट में 4, है ना। और इसके जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे 6, ठीक है। देखो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं माइनस। तो प्लस एंड माइनस अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था मैंने अभी 3rd चैप्टर में, जो प्लस एंड माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन होते हैं 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे, एक तरह से बांधेंगे ताकि यहाँ वहां कहीं भाग ना जाए, ठीक है, ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब देखो यहाँ कार्बन के पास अगर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आराम से होल्ड कर रखा है, पर कार्बन को तो बॉन्ड बनाना है ना, किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है। तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो क्या इतने छोटे अगर ये लूज कर दिया तो इसके पास बहुत एनर्जी चाहिए लूज करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियस के लिए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए, है ना, यह पॉसिबल है कि वो इतनी एनर्जी लूज कर सके? नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है कार्बन के पास वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का मालिक बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ऑप्शन आता है दूसरा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ये तो कर सकता है कार्बन, वो चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय क्या कर ले गेन कर ले। अब गेन करने के लिए एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, अगर इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है तो क्या 6 प्रोटॉन, अब मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ले आऊंगी तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले आई तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं? नहीं, एक बिल्कुल धक्कम धक्का हो जाएगी, पकड़ ही नहीं पाएगा, किसको पकड़ू, होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन वाले 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो ना ही वो गेन कर सकता है ना ही वो लूज कर सकता है। तो बेचारा करे क्या, वो क्या करेगा, वो ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर कैसे करते हैं, जैसे मान लो तुम लोग एक रूम में रह रहे हो, है ना, तुम लोग एक रूम में रह रहे हो और जगह नहीं है ना। मान लो लव को लव बाहर से पढ़ने के लिए आया है दिल्ली में, उसको घर चाहिए, उसको घर नहीं मिल रहा, तो तुम क्या करोगे, जैसे नमन के साथ रूम शेयर करने, हॉस्टल में रूम शेयर करते हैं, है ना, हॉस्टल में रहते हैं लड़के, है ना, तो हॉस्टल में एक रूम में बहुत सारे लड़के रहते हैं, तो वैसे ही क्या करते हैं, वो रूम तो एक ही है बट होता है वो शेयर कर रहे हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे कार्बन है, तो क्या करता है कार्बन ना अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए देखो और वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है 4, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है 4, इसलिए उसे कहते हैं टेट्रावैलेंसी। शेयर कैसे करता है थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ पे बना दिए 4। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई। अब उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन आगे कह रहा भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे शेयर कर दे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से ले लेगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, बॉन्ड बन गया। थोड़ा और समझो, चलो सिंगल बॉन्ड समझते हैं। पहले मैं लेती हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पे? एक इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अब इसको बॉन्ड बनाना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 भाई, ध्यान से देख, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया है ना। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास? 2, और दोनों क्या हो गए? बैलेंस। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। और कार्बन की यही एबिलिटी अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने क्या कहलाती है? टेट्रा बैलेंसी। ठीक है, बताऊंगी हिंदी में। तो देखो यहाँ पे से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड, एकल आवन। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके लास्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उस पे एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हाइड्रोजन उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। अगर उस बता तो रही हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब इसको ना बैलेंस होना है, नोबल गैस बनने के लिए, बैलेंस होने के लिए इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये बैलेंस नहीं होगा। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? ये इतना छोटा सा तो है ये हाइड्रोजन बेचारा, वो क्या है इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी एनर्जी चाहिए इतनी, तो वो शेयर करेगा बस। ठीक, अब इस पे कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 1। तो कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। लव इधर देख ले, पीट दूंगी अब देखो ये इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक सिंगल बॉन्ड। अब दूसरी बात करूं ना मैं अगर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। एटॉमिक नंबर 16 होता है? 8 होता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में बेटा 8 है। अगर 2 पहले ऑर्बिट में आ गए तो कितने बचे? प्लस माइनस से भूल गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे दूसरे ऑर्बिट में। अब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, लिखना रहने तो पता ही है ऑक्सीजन है ना। और पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में बना नहीं सकते तुम लोग, बैठ के खाली बातें कर रहे हो। बना लिया होगा, नमन बढ़िया है, नमन बढ़िया, बस मैं बना लिया। अब गिनना किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 5, 6। गिनो। 10 कहाँ से आ गए? हाँ 10 नहीं है भाई, ध्यान से गिनो। देखो पहले ऑर्बिट में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ तो 10 हो गए, टोटल 10 हो गए। ठीक है, पर देखो इसका लास्ट वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए है ना। 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 शेयर करे इन्होंने। कितने शेयर करे? इधर देख नमन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे इन्होंने? 2। तो कितने? नहीं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे ऑर्बिट में 6 थे, 2 शेयर करे दोनों ने, तो 2 बढ़ गए दोनों पे। तो दोनों पे कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब लास्ट ऑर्बिट पूरा हो गया। ठीक है, शेयर ऐसे करे जैसे हाइड्रोजन ने करे थे 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितने शेयर करे? 2 इलेक्ट्रॉन।
2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, दिए नहीं है तो हाइड्रोजन समझ आया? आया समझ में? हाइड्रोजन सेम ऐसी ऑक्सीजन ने करा। हाँ दिया नहीं है, शेयर करें। बुक में देखो डायग्राम बना हुआ है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तेरी आंखें है बटन। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे उतने का बॉन्ड बन गया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 2, तो ये बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड इनके बीच में? डबल बॉन्ड। 2 या 1 एक। मतलब जितने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उतने उतने का उनका आवन यानी बॉन्ड बनता जाएगा। ठीक है, एक तुम्हारा लास्ट शेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन रफ करूं? हाइड्रोजन कर देती हूँ, अब बताओ जो नाइट्रोजन होती है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन गैस का 8। कितना होता है? 8 होता है? 2 7 होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे ऑर्बिट में 5। तुम्हारे मैंने क्रॉस वाला बना रखा है बुक में। कैसा बना रखा? क्रॉस वाला, ऐसे बना रखा है, देखो। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बैलेंस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए? 5 ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए? और 6 कितने होने चाहिए? बैलेंस होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? अरे बेटा 2 पहले ऑर्बिट में आ गए, 5 उसमें आ गए, तो इस लास्ट वाले में 5 है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 5 है लास्ट में, कितने चाहिए इसको? 3 और चाहिए। 3 किसने बोला था? किसी ने नहीं बोला। बता रही हूँ, बताऊं भी? ध्यान दे ले। सर लिखा है, बोला है, कॉपी नहीं है, लिखी नहीं है। बोला था मैंने, क्लास स्टार्ट होते ही बोला था मैंने लिखने के लिए। अपनी ऑफलाइन खराब क्लास करो, आप जब लिखना है बोर्ड का तो लिख नहीं रहे हो। YouTube पर भी बता देना कि सारे लिखोगे। मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बोला था लिखने के लिए ना। भाई सुन ले करो प्यार से, जब बोला लिखो मतलब लिखो। कुछ नहीं हो सकता तेरी यार, भूल जाओ तुम। अब क्या बोलूं, अपने आप को तो बोलते नहीं हो। खुद का ही होश खबर नहीं है, किताब तो कैसे होगा। बोला बादाम खाएगा, बादाम। देखो यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा बॉन्ड हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड में उतना ही होगा, है ना। रफ करो, अब कार्बन पे आ जाओ वापिस, करो जल्दी करो। चतुर संयोजकता याद आ गया, चतुर संयोजकता टेट्रा। रफ कर नंबर लिख ले बेटा। चतुर संयोजकता मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की बैलेंस तो एबिलिटी। अब देखो वापस कार्बन पे आ जाए। कार्बन पे, कार्बन इतने सारे जगहों पे प्रेजेंट है, उसके पीछे जो रीजन है मेन वो है उसकी टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी इसका मतलब क्या है? कार्बन ना एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, 2 नहीं करता, 3 नहीं करता,
पूरे की पूरे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मीथेन की संरचना बनाऊं मैं, तो कार्बन के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। इसके एटॉमिक नंबर कितना है? 4। बैलेंसी कितनी हो गई? 2 4, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था साहिल? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उसको 2 करते हैं, 1 शेयर करना है, तो वो कार्बन के पास जाएगा और अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और कार्बन के पास कितने हो गए? यहाँ पे देखो ध्यान से, लिखो तो क्या इलेक्ट्रॉन लिख दो, छोड़ो ऐसे। अब दिख रहा है ना? यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ गया। वो कह रहा है मैं भी को भी करना है शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन आ गया है ना, उसने यहाँ पे भी शेयर कर, यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन आ गया, उसने भी शेयर कर। मतलब एक कार्बन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया? 4 हाइड्रोजन के साथ। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, है ना? देखो इधर इधर इधर, ये देखो इधर, किसके साथ बॉन्ड बनाया है कार्बन ने? हाइड्रोजन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 1, इसलिए 1 लाइन करे 4 है पर 1 करे ना, 1 तो इसलिए 1 लाइन लगाइए। आया समझ में? ये वैसे स्ट्रक्चर किसका है? मीथेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? मीथेन का। ठीक है, ऐसे ही बॉन्ड करके ना कार्बन लंबी लंबी चैनें बनाता है, लंबे लंबे ब्रांचेस बनाता है, बड़े बड़े बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांचेस बना लेता है। कैसे? देखो समझो, इसको पता क्या लिखेंगे? यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऐसे लिखेंगे CH4। आया समझ में? आया? या तो इसको ऐसे ऐसे, कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। कार्बन 2 तो कार्बन 2, फिर हाइड्रोजन तो इतना हाइड्रोजन कर देते, अभी आएंगे। आया समझ में? तो ये है कार्बन की क्या? टेट्रा बैलेंसी। वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ना लूज करता है ना गेन करता है। करता क्या है? कार्बन को शेयर, जिसलिए वो इतना वर्सेटाइल है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, आगे आओ। अब देखो यहाँ पे कार्बन ने कैसा बॉन्ड बनाया था? तो बताए, कार्बन ना कार्बन से बॉन्ड बनाता है। कैसे? जैसे कार्बन है, यहाँ पर एक और कार्बन आ जाए, ठीक है, और ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले? 2 2, है ना? दोबारा बनाते, यहाँ कार्बन है, कितने लास्ट और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट ऑर्बिट में? 4। भूल गया? यहाँ पे भी कितने होने चाहिए? 4। तुम्हारा डॉट की जगह क्रॉस वाला दे रखा है, तो समझ जाओगे ना, डॉट की जगह मैंने क्रॉस बनाया। लास्ट ऑर्बिट कितना? पहले ऑर्बिट का बना ही मत, क्यों? मैं पहले ऑर्बिट से कुछ काम नहीं है, मैं कुछ बता रही हूँ, पहले समझ। मैं अभी पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बना रही थी ना, तो अब तुम्हें पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बनाने की जरूरत ही नहीं है। पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दिखाओ ही मत, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हम क्या दिखाएंगे? लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 है, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को ही दिखाएंगे बस। ठीक है, अब दूसरा कार्बन है, उसने यहाँ पर आके भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए? 2 2। ठीक है, तो अब इन्होंने कैसा बॉन्ड बना लिया? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 2 2। कैसा बॉन्ड बना लिया? डबल बॉन्ड। अभी पढ़ के आए थे ना, डबल बॉन्ड। तो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? डबल बॉन्ड। तो डबल उससे दिखाओगे, 2 दिखाओगे, ऐसे 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अभी भी लेकिन बैलेंस तो हुआ नहीं कार्बन, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? एक हाइड्रोजन ले लेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, तो मतलब एक एक इन पे हाइड्रोजन भी है। ठीक है, एक एक क्या है? मतलब कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 2,
और हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने? 2। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे दिखाते हैं? डबल बॉन्ड कैसे दिखाते हैं? हाइड्रोजन ने बनाया था सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने बनाया था डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने बनाया था ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को दिखाते हैं इन साइन से। इन चीजों को याद रखेगा। कार्बन कभी भी अपने ही कार्बन से चारों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, पर चार वाला चारों को चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मतलब कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, वो सिर्फ 3 तक ही बना सकता है। हाँ, किसी और एलिमेंट के साथ वो बना सकता है 4 के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, पर अपने साथ नहीं। ठीक है, करो रफ, क्लियर हो रही चीजें थोड़ी बहुत? देखो, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। पानी दे, 1 मिनट। आया था कॉम्प्लेक्स? हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है ना। तो उसको पहचानने के लिए मुझे मोमबत्ती लाया था, तो वो पप की साउंड करती है। पप ऐसे साउंड करती है। ये समझ आया? जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ, अब ऐसा नहीं है कि शेयरिंग सिर्फ कार्बन ही करे, बहुत सारे एलिमेंट शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सुनो ना मन। देखो, कार्बन जो है ना वो ऐसी लंबी लंबी चेनें बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये मत कहना ये क्या है। यहाँ पे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऐसी लंबी चेन बना ली, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी 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 हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। कितने कार्बन है? 7। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 2 2 4 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16, 1 16। हाइड्रोजन कितने? 16। अब देखो, चाहे तो ये ऐसे बना ले, सिंगल सिंगल बॉन्ड की चेन बना ले, या फिर इसकी जगह मैं कर दूं यहाँ पे डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ कर दूं क्या? डबल बॉन्ड। देखो, समझ लो, समझ नहीं आएंगे चीजें अगर नहीं ध्यान दोगे तो। देखो, यहाँ कार्बन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए थे। अगर कार्बन चाहे ना तो पर एक समझो, एक हम लेते हैं C5 लेते हैं। 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 9 11। 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12। ये रफ करो। अब तुम लोग कॉपी निकालो, मैं क्या कहूंगी बनाओ। कॉपी निकालो और जो मैं कहती हूँ उसे बनाओ। यहाँ पर देखो, कार्बन 5, हाइड्रोजन 12। अब इसके जैसे मैंने बनाया था ना स्ट्रक्चर, सिंक्लन कैटेनेशन किया था, वैसे कैटेनेशन करो। करो अभी जैसे मैंने करा ना, वैसे कैटेनेशन बनाओ। पहले वाला कैटेनेशन होना चाहिए सिंगल बॉन्ड का। बनाओ, फिर मैं बनाती हूँ। हाँ हाँ, जैसे मैंने बनाया थी। हाँ, 5 कार्बन होने चाहिए। हाइड्रोजन देखना कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं।
शायद मेरे हिसाब से 12 आएंगे। देखो बना के कितने हाइड्रोजन आते हैं। 12 आ रहे हैं। बन गया। तू गलत बना रहा है फिर। बनाया ढेर लो ढेर। हाँ वेरी गुड। ऐसे ही नमन को दिया गया। ऐसे ही था। 5 यहाँ पे देखो ध्यान से। ये आता है एग्जाम बनाने के लिए। पिछली बार आया था। यहाँ पे देखो 5 कार्बन है। कैटेनेशन करो। यहाँ पे नंबर लिख देगा तुम्हें कि C12H2। इसका कैटेनेशन करो, श्रृंखलन बनाओ या ब्रांचेस बनाओ। क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगी, पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दे रखे है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इधर, यहाँ पे ऐसे हो गया ना, ऐसे बना है ना सेम तुम्हारा भी। आगे बढ़ा 2 आ गए। ऐसे बनाया ना तुमने। अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 1-1। पर ये 2-2 भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों शेयर कर सकते हैं। अब मेरा मन आया मैं एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूं। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन का बनाया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, पूरे हो गए बैलेंस। ठीक है, ऐसे बना। इसके पास 2। हाँ अब बैलेंस हो गया। अब इसने भी डबल बॉन्ड बनाया, पर देखो डबल बॉन्ड बना पाएगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन को दे दिया, एक इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 4 तो पूरा हो गए। बना पाएगा? नहीं। पर मुझे C5 का ही बनाना, 5 कार्बन ही लेने। कैसे अरेंज करूँ उसको? अरेंज कर देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन। यहाँ पे मैंने बना दिया, क्या कर दिया? डबल बॉन्ड कर दिया। लास्ट में कैसे कर दिया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? अब कितने हाइड्रोजन हो गए? देख भाई इधर देख। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? C5 है अभी भी। कार्बन कितने हैं? 5 है ना। हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड कर दिया मैंने? डबल बॉन्ड, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसके अलग टाइप कैसे वो ऐसे कर ले। यहाँ बना ले ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? C4 हो गया, H7 हो गया, है ना। तो ऐसे ही वो सिंगल डबल बॉन्ड ऐसे करते करते अलग अलग टाइप से अरेंज हो सकता है। आया समझ में? और यही एबिलिटी क्या कहलाती है? कैटेनेशन। ठीक है। बना लेगा ना खुद। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाए। मतलब वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, ऐसे सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। देखो देख, डबल और यहाँ ट्रिपल। तो तुम यहाँ पे समझना क्या है? यहाँ पे समझना ये है कि कार्बन जो है ना, वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। लंबी लंबी चैनें बना ले, लंबी लंबी ब्रांचेस बना ले, तो इसे इसी एबिलिटी कहते हैं कैटेनेशन। तो कार्बन की 2 क्वालिटी है। पहली है टेट्रावैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। दूसरी एबिलिटी क्या है? ऐसी लंबी लंबी चैनें, ब्रांचेस बनाना, जिसे कहते हैं कैटेनेशन यानी श्रृंखलन। क्लियर हुई दोनों चीजें कार्बन की? हाँ। अब लास्ट टॉपिक रह रहा है आज का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओ साफ हो गया पूरा? फैल गई? चुप रहे। नहीं क्या क्या समझ में नहीं आया? बता।
क्या समझ में नहीं आया, पूछो। डबल ट्रिपल बॉन्ड देखा तूने? मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे मैंने कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा। लास्ट वाले में एक ही हाइड्रोजन आएगा। कहीं भी कर सकते, नीचे भी ऊपर भी, मर्जी है ना। कार्बन को ऐसे भी बना सकता है, कार्बन देखो ये ऐसे भी, यहाँ पे कार्बन आ जाए, ये देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, ये देखो इधर देख, इधर इधर, ये ऐसे भी कर सकता है, देख इधर, लव मनमन, कार्बन ऐसे भी कर सकता है, ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन में तो उसने कार्बन ले लिया, ऐसे करके बना लिया। यहाँ पे भी चाहे तो यहाँ पे एक कार्बन ले ले, ये देखो ऐसे भी बना सकता है, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन का कार्बन ले ले, देख ऐसे भी बना सकता है पूर्ण को, उसकी मर्जी हो, जैसे मर्जी बनाए, ठीक है। लास्ट तुम्हारा रह रहा है क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बस फिर कुछ नहीं है। छोटा सा ही है ये, छोटा सा है, हाँ थोड़ा सा है बस। हाँ चैप्टर आगे है फिर कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फिर थोड़े से बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इथाइन और इथेन, ये सब है ना। घर से एक होमवर्क भी दूंगी, वो करके भी आना, ठीक है। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अच्छा तुम्हें इन वर्ड के बारे में पता है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब कि जितना मुझे चाहिए उतना हो गया, बस अब कोई इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही है ना, मैं यहाँ से गई, घर का काम करा या कुछ और काम करा, फिर इसके बाद मैं लगातार मैंने पूरे दिन काम किया, तो एंड ऑफ द डे में क्या कहूंगी, मैं सैचुरेटेड हो गई, अब मेरे से कुछ काम नहीं होगा। अगर हाँ 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 ठीक है, पर लड़कियों का कभी भी सैचुरेटेड मेकअप नहीं होता। हाँ बस देख, जैसे कि तुम्हें भूख लग रही है, तुमने खाना खाया, तुमने पूरा पेट भरे खाना खा लिया, अब तुम्हारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं, तो तुम क्या हो गए, सैचुरेटेड। पर तुमने अभी एक रोटी खाई है, तुम्हें भूख लग रही है, अभी तुम अभी और रोटी खा सकते हो, पर तुमने कहा बाद में खाऊंगा, पर अभी तुम क्या हो फिर, अनसैचुरेटेड, क्योंकि तुम अभी और रोटी खाने की तुम्हारी एबिलिटी है, ठीक है। तो वही ऐसा होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कार्बन की अगर रिलेट में बात करो तो जैसे कार्बन है ना, कार्बन में कितने हाइड्रोजन बना सकता है बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। इसमें और कार्बन आ सकते हैं, कहाँ आएंगे कहाँ आएंगे हाइड्रोजन, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में, 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, अब कहाँ से हाइड्रोजन दोगे उसे, कहाँ से आएंगे और हाइड्रोजन, तो ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड। इसमें मोस्टली आते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले कैसे होते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है। यह बात हो रही है हाइड्रोकार्बन की, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात करूं अनसैचुरेटेड, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, सॉरी यहाँ पे। अब बताओ क्या इसमें मैं एक और हाइड्रोजन को ऐड कर सकती हूँ, हो सारे नहीं भाई, तो ही कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो खाली एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक और कार्बन ले आओ, है ना। तो मैं कार्बन और ला सकती हूँ और कार्बन ऐड कर सकती हूँ, तो अभी कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। कैसा है, ये हमारा होता है संतृप्त, और ये होता है हमारा असंतृप्त। क्लियर है,
समझ में? अभी इसमें और कार्बन आ सकते उससे आंसर। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं तब भी वो क्या होगा, इसमें एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड में कौन से कार्बन आते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। हाँ, इसमें तुझे 4 की 4 रोटी खा ली तो वो 4 की भूख तो तूने चारों खा ली। यहाँ पे तूने अभी तुझे भूख 4 की थी, तूने 2 ही खाई, 2 ही तूने बाद में खाऊंगा। ठीक है, तो समझ आया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? ठीक है, घर से होमवर्क क्या है ये याद करना। इथ, मिथ, प्रॉप, बट, पेन, हेक्स, सेप्ट, सेप्ट, ऑक्ट, नन, डेथ। यही होगा, स्पेलिंग देखने पड़ेगी। एथ, मिथ, प्रॉप, बट, पेन, हेक्स। इंग्लिश में पूछा ना, साइंस वाली। ला चेक करो दोबारा, गलत तो नहीं आया कुछ। ये क्या है ना, अभी समझा ना, अभी समझा के भेजूंगी आगे। चले जरा देखो, सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है, अब ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जैसे सरनेम की तरह। जब भी हम किसी कार्बन के कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, पहले, हाँ मिथ पहले, हाँ वही तो सोच कर दिखा, चेक कर लूँ ना। अच्छा मिथ पहले, चलो मिथ पहले, मिथ है पहले। बता दियो, रुक जा भी। प्रॉप, पेन, ये घर से याद करके आने। देखो, मिथ का मतलब क्या है? मिथ का मतलब 1 कार्बन, इसका मतलब 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, बट का मतलब 4 कार्बन, पेन का मतलब 5 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, सेप्ट का मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, 9 कार्बन, इसमें 10 कार्बन। अब देखो, लिखो कॉपी पे, घर से आते ना, ये लिख। लिख जल्दी फटाफट, बुक दिखा, बुक दिखा। लिख लिया? हाँ, लव तो पिटने वाला काम क्यों करता है भाई? क्या करा तुम? लिख लिया? करो रफ। क्या क्या लिख देती मतलब? लिखा पेन, एन, हाँ ठीक है, ठीक है, रफ करो, करो रफ। कहाँ है? रुक जा। सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, सफिक्स एन। डबल बॉन्ड यहाँ लिख देते, हाँ लिख। बस 1 मिनट, बस ये लास्ट। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था ना कार्बन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ये मैंने लिखा क्या है भी समझो। जैसे कि अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है ना, यहाँ पे एक कार्बन है, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाया यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे इधर एक लव, यहाँ पे एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, पर कैसे बॉन्ड बनाए? सिंगल बॉन्ड बनाए। कितने कार्बन है? 1, तो क्या होगा? मिथ। मिथ मतलब 1 कार्बन। कैसा बॉन्ड बनाया? सिंगल, तो एन, मिथेन।
इसका नाम क्या बन गया? मीथेन। तो C1H4 का नाम क्या होता है? मीथेन। ऐसे बनते हैं कार्बन के नाम, ठीक है। मिथ मतलब एक, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो मीथेन, इसका नाम बन गया मीथेन। अब समझ आया नाम कैसे बनते हैं? वैसे ही अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन है? एक, दो, कितने कार्बन है? दो, इथ, इथ, यहाँ पे क्या आ गया? इथ। और कितने कितने का बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन, तो इथेन, क्या बन गया? इथेन, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? दो, तो इथ आया। सेम, कितने का बॉन्ड है? ट्रिपल का, तो इथाइन। ऐसे बनते हैं कार्बन के नाम, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, ऐसे बनते हैं नाम, ठीक है। देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा आइन, अगर डबल बॉन्ड है तो मतलब लास्ट में सब प्रीफिक्स क्या होता है? उपसर्ग पहले लगता है, सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय, जो बाद में लगता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मेरा प्रत्यय लगेगा आइन, एन, है ना, एन। और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, मैंने क्या लगाया? मिथाइन, मिथेन, मिथेन, है ना। यहाँ पे क्या लगा? मिथाइन, और यहाँ मिथाइन, ठीक है। ऐसे ही के नाम बनते हैं, है ना। अगली क्लास में मैं थोड़े से और एग्जांपल कराऊंगी ताकि ये जो कॉन्सेप्ट में क्लियर हो। उसके लिए होमवर्क में ये याद तो जरूर आना, कितने कार्बन पे क्या बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास को, आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम कार्बन के बारे में चैप्टर को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और भी नई नई चीजें तुम्हें जानने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं।